इतिहास के सबसे खूबसूरत और फेमस एक्टर्स में से एक, जिनके हट्टे कट्टे दिल डॉल और चेहरे की चमक ने उन्हें शख्सियत से नवाजा। शर्माऊं किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम। जिन्हें बॉलीवुड के ही मैन और एक्शन किंग के नाम से जाना गया और फाइटर हीरो की पहचान मिली, जिनका एक ही डायलॉग माइलस्टोन बन गया। 100 से ज्यादा हिट फिल्म देने वाले जिस स्टार की जानी मानी टाइम मैगजीन ने टॉप 10 हैंडसम पुरुषों में जगह दी और जो 70 के दशक में सबसे महंगे हीरो की लिस्ट में शुमार हुए। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में सफलता पाने से पहले वो सालों तक मुंबई में दर दर की ठोकरें खाते थे, भूखे पेट सड़क किनारे पड़ी बेंच पर सोया करते थे और आखिरकार हार मानकर घर वापस जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी कटा चुके। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। क्या आप मानेंगे कि जिस अदाकारा ने उनके करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसी को इस्तेमाल करके छोड़ देने के आरोप धर्मेंद्र पर लगे और ये खबर आई कि धर्मेंद्र ने उन्हें थप्पड़ तक मारा। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती। और क्या आप यकीन करेंगे कि शादीशुदा बाल बच्चेदार होने के बावजूद इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर उस दौर की नंबर 1 अभिनेत्री से निकाह कर लिया और 2 शादियों के बावजूद इनके कई अफेयर्स की खबरों ने मीडिया में समय समय पर खूब सुर्खियां बटोरी। मेरा दिल मचल गया। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी जितनी विवादित रही, कैसे इनकी छवि एक दिलफेक आशिक की बन गई और कैसे उनकी फ्लर्ट करने की आदत की वजह से एक जानी मानी अभिनेत्री ने उन्हें झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था, बताएंगे और बहुत सारी चीजें। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुत फिल्मी। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री के हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र, जिन्होंने 3 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही सफल रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही आलोचनाओं का शिकार हुई। आज हम बात करेंगे इसी जाने माने अभिनेता की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे विवादों को, ऐसी बातों को जिनके बारे में आप शायद ही जानते हैं। देखिए, यहाँ आप थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं। आप जरा शंकर को दूर रखकर मदन को करीब लाइए, सब ठीक हो जाएगा। धर्मेंद्र किसी भी फिल्म में काम करते थे तो उसमें अपनी जान डाल देते थे। वो ऐसे पहले अभिनेता थे जिनकी लगातार 100 फिल्में हिट साबित हुई थी और वो भी बतौर लीड एक्टर। धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन पर्दे पर आदर्श हीरो का किरदार निभाने वाला ये अभिनेता अपनी असल जिंदगी में क्यों कभी वफादार नहीं रहा और अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा धोखा देता रहा? क्यों ऐसे आरोप लगते रहे कि वो एक छिछले कैरेक्टर और फ्लर्ट करने वाले इंसान हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि हमें कोई भी इंसान पर्दे पर जैसा दिखता है, हकीकत में उसके आसपास भी दिखता हो, ये जरूरी नहीं है। बेवफा हरगिज न थे। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट परिवार से थे। उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल और मां का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र ने सिर्फ मैट्रिक यानी 10वीं तक की पढ़ाई की थी। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कोई समस्या थी, बल्कि बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल जाने के बहाने थिएटर में फिल्म देखने भाग जाया करते। अभी तो हाथ में जाम है। फिर एक ड्रिलिंग कंपनी में मैकेनिक और बाद में रेलवे में क्लर्क की नौकरी करने लगे। इस दौरान उन्हें सिर्फ 125 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन काम में मन कहाँ लगता था। बस यही सोचा करते थे कि कैसे फिल्मों में जाया जाए। वो 1953 में मुंबई आ गए और फिल्म स्टूडियो के चक्कर भी काटने लगे। कुल मिलाकर धर्मेंद्र ने करीब 7 साल तक इंडस्ट्री में
खूब पसीना बहाया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। उनका स्ट्रगल बेहद लंबा होता जा रहा था और भूख, प्यास और रहने की समस्याओं के बीच आखिरकार हिम्मत जवाब दे गई। एक दिन घर वापसी का इरादा कर ट्रेन में जाकर बैठ गए। तभी उनके संघर्ष के दिनों के साथ ही मनोज कुमार को ये बात पता चली और उन्होंने धर्मेंद्र को वापस जाने से रोक लिया। मुस्कुरा लो। मुफलिसी के इन्हीं दिनों के बीच एक बार फिल्म फेयर ने एक टैलेंट इवेंट किया तो धर्मेंद्र ने तपाक से उसका फॉर्म भर दिया। किस्मत ने साथ दिया और बिना किसी एक्टिंग एक्सपीरियंस के धर्मेंद्र चुन लिए गए। काहे फेंके नजर की डोरी तुलुक। उस समय के मशहूर फिल्म डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नजर धर्मेंद्र पर पड़ी और उन्होंने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। ये सब धर्मेंद्र के लिए एक सपने जैसा था। उन्हें बॉलीवुड में ये पहला चांस मिला था साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म बॉयफ्रेंड में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी और कुछ अच्छी फिल्में मिलने लगी। 1962 की फिल्म अनपढ़ और 63 की फिल्म बंदिनी में उनके काम को नोटिस किया गया। तभी धर्मेंद्र को मशहूर फिल्म निर्माता ओपी रल्हन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर में कास्ट किया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिससे धर्मेंद्र को काफी फायदा हुआ। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी उनकी अपोजिट थी। इसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र की किस्मत चमक उठी और बॉलीवुड में उनके पैर जमने लगे। धर्मेंद्र ने फिर सालों तक लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ यादगार भूमिकाएं भी शामिल थी। इन फिल्मों में सूरत और सीरत, अनपढ़, आंखें, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आदमी और इंसान, ललकार, चुपके चुपके, धर्मवीर, शोले और यमला पगला दीवाना जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में शामिल थीं। मैं जट यमला पगला दीवाना हो